हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स का अदर हाफ मतलब कि डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझेंगे बड़े ही प्यार से कि जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है एंड बहुत जल्दी इसको खत्म करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो चलिए समझते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब ही क्या है कि डाई हाइब्रिड मतलब कि कोई भी दो ट्रेड्स का क्रॉस होना। ठीक है, दो ट्रेड्स को एक साथ स्टडी करेंगे अपन कि दो ट्रेड्स कैसे इनहेरिट करते हैं, कैसे अगली जनरेशन में जाते हैं। क्या ये बात समझ में आई? हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या देखा था, सिर्फ एक ट्रेड के अपन ने एक ट्रेड के बारे में क्या की थी, अपन ने बात की थी जो कि अपना क्या था, हाइट। और हाइट के दो अलील होते हैं, आइदर इट कैन बी टॉल और शॉर्ट मतलब कि डॉर्फ। ठीक है, तो अपन ने मोनोहाइब्रिड में देखा था कि सिर्फ एक ट्रेट का इनहेरिटेंस कैसे होता है फर्दर प्रोजेनी में, फर्दर जनरेशंस में। ठीक है, अब अपन क्या पढ़ेंगे, टू ट्रेट्स एट अ सेम टाइम। ठीक है, एट अ टाइम अपन दो ट्रेट्स कैसे कैसे इनहेरिट करते हैं अगली जनरेशन में, ये पढ़ने वाले हैं। और वो दो ट्रेट कौन कौन से होंगे, एक तो सीड कलर की, सीड कलर क्या होता है, एंड सीड शेप। अब किसके सीड की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, पायसम सेटिवम। पायसम सेटिवम बोले तो गार्डन पी। ठीक है, मटर के पौधों की बात कर रहे हैं अपन, पी। ठीक है, तो पी के जो सीड्स होंगे उनका कलर क्या होगा। अब कलर भी अलग अलग हो सकते हैं, इट कैन आइदर बी ग्रीन और येलो। एंड सीड शेप भी क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, रिंकल्ड एंड राउंड। आगे चल के समझते हैं इसको। तो चलो समझते हैं सीड कलर कैसा कैसा हो सकता है। देखो, इस क्लास में अपन आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जहां पे भी मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखा है ना, कैपिटल लेटर्स में लिखा है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, दैट मीन्स कि वो चीज क्या है, डोमिनेंट है। ठीक है, एंड जहां पे भी मैंने क्या लिखा है, स्मॉल लेटर्स में लिखा है ना, स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखा है, तो दैट मीन्स कि वो चीज क्या है, रिसेसिव है। कैपिटल लेटर मीन्स डोमिनेंट एंड स्मॉल लेटर्स मतलब कि रिसेसिव। क्या ये बात समझ में आई? सीड कलर, अब देखो सीड कलर इट कैन आइदर बी येलो और ग्रीन। येलो को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वाई से, एंड ग्रीन को स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई से। जब भी आप वाई बनाओ, है ना, जब भी आपको लिखना पड़े एग्जाम्स में, इसको कैपिटल को ऐसे बना दिया करो एंड ग्रीन को ऐसे। ठीक है, बेटर रहेगा, समझ में अच्छे से आएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। येलो देखो, मैंने हर एक चीज क्या लिखी है, कैपिटल में लिखी है, दैट मीन्स ये कैसा होगा, डोमिनेंट अलील। ठीक है, वाई, कैपिटल वाई इज अ डोमिनेंट अलील। एट द सेम टाइम स्मॉल वाई कैसा होगा, रिसेसिव। तो येलो कलर कैसा है, डोमिनेंट है, एंड ग्रीन कलर कैसा है, रिसेसिव है। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी सेम बना के दिखा रखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या देखा अपन ने, सीड की शेप। देखो सीड शेप, एक तो राउंड, तो राउंड अपन ने किस में लिखा है, कैपिटल लेटर्स में, दैट मीन्स ये किस में होगा, डोमिनेंट ट्रेट होगा। तो ये क्या है, डोमिनेंट। ठीक है भाई, एंड रिंकल्ड, ये सब मैंने स्मॉल में लिखा है, दैट मीन्स रिसेसिव। देखो मैंने ये स्लाइड्स बनाते हुए बहुत ध्यान रखा है, तो आप बेफिक्र होकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, जहां पे भी कैपिटल लेटर्स हैं दैट मीन्स की डोमिनेंट है, जहां पे भी स्मॉल लेटर्स हैं कोई भी ट्रेट या लील के बारे में, दैट मीन्स क्या है, रिसेसिव है। ठीक है, शेप देखो, राउंड एंड रिंकल्ड क्या होता है, राउंड क्या होता है, बिल्कुल ऐसे गोल। रिंकल्ड मतलब कि उसमें क्या हो, झुर्रियां पड़ी हो, झुर्रियां मतलब कि ऐसे लाइंस हो थोड़ी थोड़ी। ठीक है, मतलब वो क्रम्बल्ड सा हो थोड़ा। जैसे एक तो क्या होता है, बिल्कुल राउंड बॉल होती है, दूसरा अपन क्या करें, ऐसे पेपर को ऐसे क्रम्बल करके एक बॉल बना दे, जैसे मैंने यहाँ पे शेप में बना रखी है, ये कैसी है, रिंकल्ड है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पेरेंट जनरेशन, अब देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे अपन, तो अपने को दो ट्रेट लेके चलने, एक तो सीड का कलर कैसा है एंड एक सीड की शेप कैसी है। तो यहाँ पे सबसे पहले पेरेंट्स अपन चूज करते हैं, जैसे उसमें प्योर टॉल एंड प्योर डॉर्फ किया था अपन ने यूज। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, राउंड ग्रीन। ठीक है, जो एक पी प्लांट है उस पर कैसे वो लगते हैं, कैसे मटर लगते हैं, कैसे पी लगते हैं, पी के सीड कैसे होते हैं, राउंड एंड ग्रीन होते हैं। ठीक है, तो राउंड को कैपिटल आर से अपन ने रिप्रेजेंट किया, एंड ग्रीन को अपन ने किससे रिप्रेजेंट किया, स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। क्या ये बात क्लियर है, आर एंड वाई। क्या ये बात क्लियर है?
ठीक है। रिंकल्ड येलो, एक पेरेंट कैसा लिया अपन ने, रिंकल्ड येलो प्लांट, ठीक है, जिसके सीड कैसे हो, पी प्लांट के रिंकल्ड येलो, मतलब कि उसमें ऐसे झुर्रियां पड़ी हो, थोड़ा सा ऐसे क्रम्बल्ड सा सीड हो जिसका। रिंकल्ड अपन ने किससे रिप्रेजेंट किया, स्मॉल आर से। एंड येलो दैट इज अ डोमिनेंट ट्रेट, वो किससे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल वाई से, ठीक है। अब देखो मैं स्मॉल वाई को ऐसे थोड़ा कर्सिव में लिखता हूं तो आप समझ जाना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखो ये प्लांट्स क्या करेंगे, गैमेट्स भी बनाएंगे। गैमेट्स कैसे बनाते हैं कि भाई आधे आधे अलील क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 अलील हैं, ठीक है, राउंडनेस के, तो एक अलील आ जाएगा राउंडनेस का। देन दूसरा अलील किसका आएगा अपने पास, सीड शेप का, क्योंकि अपन किसकी बात कर रहे हैं, अब 2 ट्रेट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक ऐसा, ठीक है। रिंकल्ड येलो में भी सेम होगा, एक ट्रेट तो कलर का, ठीक है, एंड एक ट्रेट शेप का। तो सबसे पहले शेप देख लेते हैं कैसी है, रिंकल्ड, देन कलर कैसा, कैपिटल वाई, दैट मीन्स येलो। क्या ये बात क्लियर है। अब इनके बीच में क्या होगा, ये क्या होंगे, फ्यूज होंगे, जाइगोट बनाएंगे, नेक्स्ट क्या बनेगी, जनरेशन बनेगी। इनके बीच में क्रॉस हुआ, एंड क्रॉस होने के बाद क्या बने, नई जनरेशन बनी। अब इसको अगर मिक्स करेंगे तो कैसी जनरेशन आएगी अपने पास, आर आर एंड कैपिटल वाई। देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कौन सा डोमिनेंट है इसमें से, कैपिटल आर डोमिनेंट है, तो कलर किसका आएगा, शेप किसकी आएगी, शेप आएगी कैपिटल आर की, ठीक है सर। एंड कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, दो अपने पास किसके हैं, कलर के क्या हैं, अलील्स हैं। तो यहां पे कैपिटल वाई की क्या आएगी अपने पास, कलर आएगा, ठीक है। यहां से आर कैपिटल है, आर कैपिटल मतलब राउंड, ओके। कैपिटल वाई मींस येलो, तो अपने पास F1 जनरेशन कैसी आएगी, येलो इन कलर। तो F1 जनरेशन में जितने भी सीड्स होंगे वो कैसे होंगे, येलो इन कलर। क्या ये बात समझ में आई, आई होप ये बात समझ में आई होगी। इसको एनसीईआरटी से भी देख लेते हैं। राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो जब एक दूसरे के साथ क्रॉस करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ऐसे गैमेट्स बनाए इन्होंने, ये क्या है, गैमेट्स हैं, ठीक है सर। गैमेट्स क्या करे, फ्यूज किए एंड नई जनरेशन बनाई। देखो यहां से कैपिटल आर आया तो ये राउंड हो गया, यहां से कैपिटल वाई आया दैट मीन्स ये येलो हो गया। तो ये F1 जनरेशन कैसी आई, राउंड येलो। क्या ये बात क्लियर है। तो F1 जनरेशन में जितने भी सीड होंगे वो ग्रीन कलर ना शो करके क्या करेंगे, येलो कलर शो करेंगे, और रिंकल्ड ना होके कैसे होंगे, राउंड होंगे। तो रिजल्ट क्या है F1 जनरेशन का, इन F1 जनरेशन ओनली डोमिनेंट ट्रेड्स आर एक्सप्रेस्ड, मतलब कि राउंड एंड येलो, ठीक है। जैसे अपन ने मोनोहाइब्रिड में भी देखा था कि ओनली कैसे ट्रेट वहां पे निकल के आए थे, सारे कैसे थे, टॉल प्लांट्स थे F1 जनरेशन में। तो ऐसे ही यहाँ पे भी सारे डोमिनेंट ट्रेट यहाँ पे अपने को क्या हुए, एक्सप्रेस हुए, क्या हुए, एक्सप्रेस हुए, दिखाई दिए, ठीक है। राउंडनेस एंड येलो क्या है, दोनों क्या है, एक डोमिनेंट क्या है, ट्रेट है। चलिए आगे चलते हैं। अब अपन F1 जनरेशन की क्या करवाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे, मतलब कि सेल्फिंग करवाएंगे, ठीक है। अपने पास क्या आया था F1 जनरेशन में, राउंड येलो आया था। तो अब राउंड येलो के भी गैमेट्स बनेंगे, मतलब कि अलाइल्स क्या होंगे, सेपरेट होंगे, ठीक है। यहां से क्या आया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहां से कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। देन नेक्स्ट स्मॉल आर कैपिटल वाई, देन स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई आया। तो यहाँ पे क्या है अपने पास, गैमेट्स आए, तो मैंने इधर लिख दिए गैमेट्स, है ना, एनसीईआरटी ने इधर लिख रखे हैं। एंड सेम गैमेट्स इस साइड बनेंगे क्योंकि क्या है, सेम प्लांट्स हैं एंड सेम उसके क्या है, अलील्स हैं। तो अपन क्या करेंगे, सेम इनकी क्या करवाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे। जैसे ही एक दूसरे के साथ क्रॉस करेंगे, जैसे आर आर, ये कैपिटल आर वाई किससे क्रॉस किया, एक दूसरे के साथ क्रॉस किया, एंड क्या बनाया इसने, कैपिटल आर कैपिटल वाई बनाया, दैट मीन्स कि राउंड येलो बनाया है इसने। ऐसे कर करके ये क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे एक दूसरे के साथ। एंड इस क्रॉस को आप एक बार बैठ के चाहे कर लीजिए, है ना, आर आर से आर वाई से ऐसे क्रॉस कर लीजिए। अगर आपको इतना समझ में आ गया कि कैसे क्रॉस करना है, अगर जिनको नहीं आया उनके लिए मैं बता देता हूं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। बेसिकली अपने को रिजल्ट याद रखना होता है, ठीक है। तो अपन समझते हैं इसको। देखिए एनसीईआरटी में बना रखा है सेम ऐसे कि ऐसे
क्रॉस करते जाओ, अगर आपको गैमेट्स बनाने आ गए दैट्स इट। अब देखो यहाँ से क्या गैमेट्स बन सकता है, देखो दोनों अलील्स आएंगे अपने पास, है ना। यहाँ से कैपिटल आर आ सकता है, कैपिटल वाई आ सकता है, और क्या आ सकता है, कैपिटल आर के साथ कैपिटल स्मॉल वाई आ सकता है, स्मॉल आर के साथ क्या आ सकता है, कैपिटल वाई आ सकता है, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई आ सकता है। ऐसे अपने को सेपरेट करना, मतलब कि पॉसिबिलिटीज निकालनी है अपने को, ठीक है। तो फिर इनको क्या कर दो, क्रॉस कर दो ऐसे, ठीक है। आपने क्रॉस कर दिए, अपने पास कुछ रेशियोज में क्या आ गए, सीड्स आ गए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, कि कोई राउंड येलो है, कोई रिंकल्ड येलो है, कोई राउंड ग्रीन है, कोई रिंकल्ड ग्रीन है, ठीक है। एंड उनका रेशियो क्या आया, 9:3:3:1, मतलब कि राउंड येलो कितने होंगे 9, राउंड ग्रीन कितने होंगे 3, राउंड रिंकल्ड येलो कितने होंगे 3, एंड रिंकल्ड ग्रीन कितने होंगे सिंगल 1, ठीक है। सबसे डोमिनेंट क्या है, यही है कि रिंकल्ड स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। सबसे डोमिनेंट कौन था, कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, और बाकी सब तो क्या है, मतलब इम्प्योर है बेसिकली, ठीक है। ना ही डोमिनेंट ना ही रिसेसिव, बस उनमें क्या हो रहा है, एक डोमिनेंट ट्रेट क्या कर रहा है, ओवरशैडो कर दे रहा है दूसरे को। क्या ये बात क्लियर है। यहाँ पे क्या हुआ होगा, राउंड है तो मतलब कि कैपिटल आर, स्मॉल वाई क्योंकि ग्रीन है। यहाँ पे क्या हुआ होगा, रिंकल्ड है, स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई बिकॉज इट्स येलो। अब देखो ये रेशियो आपको याद करने में बहुत दिक्कत आती है, एंड इस रेशियो को क्या कहते हैं, फिनोटाइपिक रेशियो, मतलब कि दिखने में कैसे हैं सीड्स। तो इनको याद करने का मैं जल्दी से ट्रिक बता देता हूं आपको। ट्रिक नहीं है, बेसिकली लॉजिकल है, ठीक है। जैसे अपन ने क्या किया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आपको याद है, फिनोटाइप रेशियो एंड जीनोटाइप रेशियो। बताओ, मोनो हाइब्रिड का फिनोटाइप रेशियो आता है 3:1, ठीक है सर। एंड ये किसका है, मोनो हाइब्रिड का है, ठीक है। एंड मोनो हाइब्रिड का जीनोटाइप रेशियो क्या आता है, 1:2:1, ठीक है। अब देखो मोनो हाइब्रिड में कितने ट्रेड्स थे, अपन कितने ट्रेड के साथ डील कर रहे थे, सिंगल, मतलब कि हाइट के साथ। डाई हाइब्रिड क्रॉस में अपन कितने ट्रेड्स के साथ डील कर रहे हैं, 2 ट्रेड्स एट अ टाइम। तो अगर 2 ट्रेड हैं तो मतलब रिजल्ट भी बेसिकली डबल होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी मोनो हाइब्रिड का क्या है रेशियो आया, उसी को क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर मतलब कि खुद से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको मैं 3:1 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 3 × 3 कितना आया सर, 9, रेशियो लगा दिया, ठीक है। एंड 3 रेशियो, अब ये इस 3 को इससे करो क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आया 3, 3 1 3, एंड 1 3 जा कितना होता है 3, एंड 1 1 जा 1। तो ये तो बिल्कुल इजी हो गया। फिनोटाइप रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनो हाइब्रिड का फिनोटाइप रेशियो लो, उसको स्क्वायर कर दो, दैट्स इट। इतना ही सिंपल सा है, समझ में आया ना। देखो क्या करना है आपको, मोनो हाइब्रिड का फिनोटाइप रेशियो क्या होता है 3:1, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3:1 से ही, आपके पास क्या आ जाएगा, जो भी अपना डाई हाइब्रिड का फिनोटाइप रेशियो होगा वो आ जाएगा। एक बार करके देखना मल्टीप्लाई, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा, फिनोटाइप रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस देखा। देन अपन किस पे चलते हैं, जीनोटाइप रेशियो, जो कि आपकी बुक में नहीं है, बट अब आप देखो मेरे से पढ़ रहे हो तो आप निकाल तो सकते हो ना, ठीक है। तो कुछ तो फायदा होगा ना कि आप गौरव सिंह से पढ़ रहे हो ठीक है, ओके। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो ये था, एंड अपन क्या करेंगे, सेम थिंग करेंगे यहाँ पे भी, ये कर दिया मल्टीप्लाई, मतलब कि स्क्वायर कर दिया। ओके, यहाँ तुम्हें दिखेगा नहीं, एक सेकेंड मैं साइड में बना देता हूँ। यहाँ पे क्या था, मोनो हाइब्रिड रेशियो, मोनो हाइब्रिड का जीनोटाइप रेशियो ये। तो इसको क्या कर दो, सेम से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सेम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को सबसे करो पहले, ठीक है। इस वाले 1 को इससे भी करो, इससे भी करो, इससे भी करो, क्या आएगा 1:2:1। देन अब 2 को करो, 2 1 जा, ये 2 1 जा 2, है ना, 2 2 जा 4, ठीक है, 4 एंड देन 2 1 जा 2। देन आगे क्या होगा, अब ये वाला 1 है, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 1:2:1। तो ये क्या आ गया अपना
जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्या ये बात समझ में आई? ये सिलेबस में नहीं है, ये बस मैंने एक्स्ट्रा बता दिया था थोड़ा सा। ठीक है, यहां तक अगर समझ में आया तो मोर देन इनफ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अपने पास रिजल्ट क्या है डाइहाइब्रिड क्रॉस के। ठीक है, द ट्रेड्स फॉर सीड शेप एंड सीड कलर आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। मतलब कि इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं। जैसे कि सीड शेप का क्या कोई कंट्रोल था सीड कलर पे? बिल्कुल नहीं था। तो सीड शेप अलग इनहेरिट होती है, सीड कलर अलग होते हैं, ये एक दूसरे से कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता। क्या ये बात समझ में आई? ईच ट्रेट, शेप हो या कलर हो, बिहेव्स इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेट डजंट अफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ अदर। इसका मतलब कि एक ट्रेट का इनहेरिटेंस, जैसे कि सीड शेप या फिर सीड कलर, एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, अफेक्ट नहीं करते। अगर सीड शेप कुछ है तो वो ऐसा नहीं कि सीड कलर चेंज कर देगी, या फिर सीड कलर कुछ है तो वो ऐसा नहीं कि सीड की शेप चेंज कर देगा। दोनों अलग अलग क्या करते हैं, इनहेरिट होते हैं अगली जनरेशन में। इसी को अपन क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, अब जब आप क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे बुक से, जो मैम ने सर ने लिखवाए होंगे, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। एंड ये फिनोटाइप रेशियो करने की ट्रिक बहुत काम आती है ना। इससे देखो जीनोटाइप रेशियो भी याद हो गया। जस्ट आपको क्या करना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो याद करो एंड उसको स्क्वायर कर दो, मतलब खुद से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। एंड दिस वॉज फॉर दिस लेक्चर, है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी हो एंड मैंने ट्राई किया आपको अच्छे से डाइहाइब्रिड क्रॉस समझाने का। अगर आपका कोई दोस्त है जिसको ज़रूरत है ऐसे लेक्चर्स की, तो प्लीज़ उसको सेंड करें। एंड आई होप आपको बहुत अच्छी लगी हो ये क्लास। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।